हेलो दोस्तों, कुछ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जो महादेव के पुत्र श्री गणेश जी के बारे में। वैसे पता तो सबको है, लेकिन मैं शेयर करूँगा, मुझे खुशी होगी कि एक बार महादेव और पार्वती में विवाद हो गया और उनमें दोनों में बातचीत बंद हो गई। काफ़ी समय बीत गया। काफ़ी समय बीतने के बाद जो है, महादेव की जब भंग हुआ ध्यान, तो उन्हें स्मरण आया कि कितने दिन हो गए पार्वती से मुलाकात नहीं हुई, और उनको ढूंढते ढूंढते वो वहाँ पहुँचे। उसके पहले माता पार्वती गुफा के अंदर स्नान करने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने गणेश अपने मैल से पुतला बनाया, उसमें प्राण प्रतिष्ठा किया, उनका नामकरण किया। उनका नाम रखा गणेश। कार्तिकेय तो बड़े थी ही, और गणेश जी का जन्म हो गया, और उन्हें बता दिया कि कोई भी प्रवेश ना करे जब तक मैं बाहर ना आ जाऊं। अब गणेश जी पहले महादेव आए, तो पहले उनको नंदी को भेजा, तो नंदी भी परास्त होकर चले गए। बहुत समझाने पर नहीं माने तो लड़ाई करना पड़ा। उसके बाद कार्तिक आए, फिर नंदी आए, फिर त्रिशूल आए, नहीं आए, मतलब त्रिशूल को भी भेजा उन्होंने कि जाओ मनाओ उनको, हमारे लिए आदेश लेकर आओ। नहीं माने तो महादेव आ गए। महादेव ने भी बहुत तरह के समझाया उनको कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, ऐसा है वैसा है। नहीं माने, आखिर लड़ाई छिड़ गई दोनों में। और भगवान शंकर को जब क्रोध आया, उनकी अनंत क्षमता जब खत्म हो गई कि कैसा दुष्ट बालक है जो हमारे कहने पर भी नहीं मान रहा है, तो उन्होंने त्रिशूल को आदेश दिया, धड़ से अलग कर दिया और चले गए अंदर। पार्वती उन्हें देखकर लज्जा आ गया उनको। स्त्री कैसे भी हो, अपने पति को भी देखकर इस अवस्था में वो शर्मा ही जाती है, वाजिब है। तो लज्जा से अपने आप को छुपाने की कोशिश की, और उन्हें गुस्सा आ गया कि गणेश आखिर गए कहाँ। और जब बाहर आकर तमाशा देखती हैं तो अपने आपा खो बैठती हैं कि हमारे बेटे का वध कैसे किया, क्यों किया आपने। और वो गुस्सा में इतनी क्रोधित हो गई कि सारे जहां विश्व को खत्म करने की ठान ली। सारे योगिनी, सारे जो जितने भी उनके शरीर में योगिनी शक्तियां थी, सबको आदेश दे दिया कि सब तहस नहस कर डालो, क्योंकि जब मेरा पुत्र ही नहीं है तो इन्होंने कैसे पिता होकर इतना क्रूर फैसला ले लिए। तो जब विकराल रूप महाकाली का रूप ले लिया, तो सब देवता भी अचंभित हो गए, चकित हो गए कि भाई अब तो विनाश का शुरुआत हो गया है। तो महादेव से बोले, उनकी स्तुति की जाए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवराजेंद्र, सब देवता लोग उनको मनाने में लग गए। तो उनको ये हुआ कि भाई जब तक कोई धड़ नहीं आकर लगाया जाएगा, तब तक गणेश को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। और फिर तमाम चेष्टा करने के बाद गणेश की उत्पत्ति हुई। एक हाथी जो है पीछे जन्म देकर उनके पीठ के पीछे बच्चा था, उसका धड़ लेकर आए त्रिशूल, उनको लगाया गया। तब माँ का क्रोध शांत हुआ, तो उनको नाना प्रकार के आशीर्वाद से सुसज्जित किया गया। इस तरह गणेश जी का पुनर्जन्म हुआ, और बुद्धि में निपुण कैसे हो गए धीरे धीरे बड़े होने पर, इसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा।